प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो रोज मेंस की राइटिंग करते हैं उसमें आज यानी थर्सडे को इकोनॉमी का शेड्यूल होता है, लेकिन आज हम लोग एथिक्स पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग इकोनॉमी का टॉपिक लेंगे, तो आज के लिए थोड़ा सा चेंज है, आज हम एथिक्स की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वन ऑफ योर फ्रेंड इज अ मिड लेवल ब्यूरोक्रेट is highly upset because of his job related stress and family problems and often expressed his dissentiment with life. He gave an application for 3 weeks leave which was sanctioned by his boss. However, a senior officer who is above his boss called him during his leave period to the office for handling a sudden exigency, and this was not for the first time when such a thing happened to him. It happens very often because the officer is very efficient and reliable. The officer has a feeling that those who work honestly are overused, while those who work less keep a personal liaison with the seniors, work less and get various rewards and privileges. He is disillusioned. He is unable to give reasonable time to his aging sick mother, his wife who is under depression, and children who are going to face their 10th and 12th board examination. The officer is very upset and broken because of his inability to reconcile his official duties and family responsibilities. He seems to be very disturbed and broken. Despite being an honest and efficient officer, he has not been given adequate rewards and recognition and space for looking after his personal needs. He displays signals of suicidal tendencies. What would you suggest to him? Discuss the merits and demerits of each suggestion. ठीक है, तो देखिए प्रश्न बेसिकली ये है कि एक मिड लेवल यूपीएससी क्लियर किया हुआ आईएएस ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, जो कि घर की सिचुएशन और ऑफिस की सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा है। घर की प्रॉब्लम्स उसके साथ बहुत ज़्यादा है। वो जब भी लीव ले रहा है या घर के लिए टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, उस दौरान ऑफिशियल ड्यूटीज उसके सामने आ जाती है और उसे वो करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के कारण वो डिस्ट्रेस में है और उसके साथ साथ वो सुसाइडल टेंडेंसीज को शो कर रहा है। एज अ फ्रेंड, ठीक है, आप उसके फ्रेंड हैं, एज अ फ्रेंड आप उसको क्या सजेशन देंगे और हर सजेशन के लिए आप मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस कीजिए। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम किन किन ऑप्शंस को उसे सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। पहला, फॉलो प्रैग्मेटिक अप्रोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाइए। ठीक है, उसको सजेस्ट करेंगे कि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाइए, प्रैग्मेटिक अप्रोच को अपनाइए। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या समझाना है उसे कि देखिए आपको जनरली क्या करना होता है, अपनी ड्यूटीज को फैमिली से प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, और जो आप कर रहे हैं, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो जो आप अपने जो सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं उस पर आपको फक्र करना चाहिए और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सीनियर्स का काम आपके बिना नहीं चल रहा है, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने प्रायोरिटीज को समझिए। ड्यूटी आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी है, ना कि फैमिली। अगर ये वर्क नहीं करता है तो दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि दूसरों को चेंज करना और या उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी सिचुएशन समझेंगे, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी जो सिचुएशन है, उन जो समस्याएं हैं, जो रिजेक्शंस हैं, जो हार्ट ब्रेक्स हैं, उनको डील करने के लिए स्ट्रांग एनफ होना होगा। लाइफ कभी भी सेटबैक्स के कारण एंड नहीं हो सकती और हमेशा नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। आप सेटबैक्स से परेशान ना हो और सिचुएशंस को हमेशा अंडरस्टैंड करें कोई दूसरा। इस पर बहुत ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तीसरा है एडेप्टेबिलिटी।
उसको ये समझा सकते हैं कि आप एडेप्टेबिलिटी अपनाइए, कि लाइफ विदाउट फ्रिक्शंस, अनवारंटेड फ्रिक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है। आपका एटीट्यूड एडजस्ट करने वाला होना चाहिए, जिसको हम एडेप्टेबिलिटी कह रहे हैं, और यही प्रैक्टिकल वे है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। तीसरी बात, इस प्रैग्मेटिक अप्रोच में हम क्या समझा सकते हैं कि रिस्पॉन्डिंग इज बेटर देन रिएक्टिंग, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशंस है उस पर रिस्पॉन्ड करना बेहतर है बजाय रिएक्शन देने के, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी से एडजस्ट करते हैं जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये आपके इंटेलिजेंस को शो करता है जब आप रिस्पॉन्ड करें, ना कि रिएक्ट करें। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि आप एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाइए। इसका सेटबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है, कि इसका सबसे पहली बात यह है कि जब आप एडेप्टेबिलिटी अप्रोच अपनाते हैं या प्रैग्मेटिज्म अपनाते हैं तो पर्सन जो है वो परमिसिव हो जाता है या अनअसर्टिव हो जाता है, ठीक है। और हमेशा क्या होता है कि जो एडवर्स सिचुएशन है उसके सामने सरेंडर करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने सिचुएशन को वैसे ही ले लिया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके खुद के जो व्यक्तित्व है, जो आपकी प्रेफरेंस है, जो आपकी प्रायोरिटीज है, उसको डाइल्यूट करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस करिए, लेकिन खुद की पर्सनालिटी को, खुद के परफॉर्मेंस को, खुद की प्रायोरिटीज को डाइल्यूट मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। ये पहला जो आप सजेशन दे सकते हैं। दूसरा सजेशन है कि आप दूसरों को चेंज करने का प्रयास मत करिए। डू नॉट ट्राई टू चेंज अदर्स, ठीक है। देखिए, जो बाहरी सिचुएशंस हैं और जो बाहरी व्यवस्थाएं हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी। दूसरी चीज ये है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स। तो आपको खुद को चेंज करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप दूसरों को चेंज करें। तो इसलिए आप दूसरों को चेंज करने के बजाय अपने को चेंज करने के लिए जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप कुछ प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाइए, और पर्सनल और फैमिली के लिए नया स्पेस क्रिएट करिए कुछ, और हैप्पीनेस के साथ उनको जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी परफॉर्म करिए, ठीक है। वी शुड चेंज आवर सेल्व्स एज पर इवॉल्विंग सिचुएशन, दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि आप दूसरों को चेंज करने का प्रयास ना करिए, उस सिचुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट करिए। इसका डिमेरिट क्या होगा? इसका डिमेरिट ये होगा कि जब आप प्रिवेलेंट अथॉरिटिज्म को और नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जस्टिस और फेयरनेस और ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि अब आप रॉन्ग्स को भी जस्टिफाई करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हर वक्त चीज़ों को सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं और दूसरों को चेंज करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो एक प्रश्न जो बहुत कॉमन सा है कि हु विल बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो वास्तव में आप सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने लग गए तो जाहिर सी बात है कि आप एक जो सबमिशन है, जो सबमिसिव पर्सोना है उसकी तरफ टेंड करने लगेंगे, ठीक है। तो अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? कोई लीडर्स नहीं होगा जो चेंज और इंप्रूवमेंट के लिए काम करेगा। तो और अब आते हैं बेस्ट वे, आप सबसे बेहतर क्या सुझाव दे सकते हैं। तो आपका सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा? मेंटेन वर्क एंड लाइफ बैलेंस, जीवन और काम के बीच में संतुलन बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसको अपने स्तर पर काउंसलिंग करवाएंगे, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो प्रोफेशनल काउंसलर के पास उसको ले जाएंगे, ठीक है। और उसको समझाएंगे कि निम्नलिखित रास्ते उसे अपनाने चाहिए। पहली चीज ये है कि वी शुड नॉट हर्ट और पनिश आवरसेल्व्स फॉर द फॉलीज ऑफ अदर। दूसरों की गलतियों के कारण हम अपने आप को सजा नहीं दे सकते हैं, हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। हम अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं। तो हमें ज़्यादा एडॉप्टिव होना चाहिए और प्रैग्मेटिक होना चाहिए। दूसरा, हमें इम्परफेक्शंस के साथ जीना सीखना होगा। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती कि हम फैमिली के लिए भी परफेक्ट हैं, वर्क के लिए भी परफेक्ट हैं, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, ऐसी सिचुएशन नहीं होती कभी भी, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमें इम्परफेक्शंस के साथ जीना होगा और हमें ये समझना होगा कि हम जो सही नहीं कर सकते उन इम्परफेक्शंस के साथ भी हमें अपने आप को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। और जब
ऑड्स एंड एडवर्सिटीज आती हैं तो हमें पॉजिटिव रहना होगा। ये सकारात्मकता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस प्राप्त होती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप स्पेशल हैं अपनी फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि आप फैमिली और सोसाइटी के रोल मॉडल हैं। आपको इस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए आपकी पहचान है, उस सेक्रीफाइस के लिए आपको पहचाना जाता है, लोग आपको मानते हैं। यद्यपि उसके बदले कोई वो आपको टेंजिबल रिवॉर्ड नहीं दे सकते, लेकिन वो जो मान्यता है, जो आपके लिए लोगों की सोच है, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह है, ठीक है। और आपको खुश और सेटिस्फाई होना चाहिए कि आप अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वो कांस्टेंट प्रैक्टिस से आता है और हर तरीके की सिचुएशन में इसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। आपके पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे माँ बीमार है तो उनको देखने के लिए आप लोगों का नर्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट करिए। बच्चों को तैयारी करनी है, एग्जामिनेशन देना है तो बच्चों के लिए टीचर का अरेंजमेंट करिए। वाइफ डिप्रेशन में है तो वाइफ को डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनके साथ थोड़ा वक्त ज़्यादा बिताइए। तो इस तरीके से आप अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में सोचिए, उनको एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि लाइफ इज लेस देन परफेक्ट बट इट इज नॉट अ होपलेस एरेंट, ठीक है। ये कोई बिल्कुल नाउम्मीद चीज नहीं है। हाँ, परफेक्ट नहीं है ये भी सही है। तो हमें मॉड्यूलेट एंड मॉडरेट करना चाहिए अपनी एस्पिरेशंस को, एक्सपेक्टेशंस को और स्पीड को अपनी क्षमता, अपनी बाधाओं और अपनी संभावनाओं के अनुसार, ठीक है। कैपेसिटी, कंस्ट्रेंट और पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमें अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को और अपनी स्पीड को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट आप ये बता सकते हैं कि लाइफ इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड एंड वी शुड नॉट थिंक, वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ वर्थ। हमें ये मानना चाहिए कि जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी देन है और हमें अपनी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। हमें इस सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट बनाया गया है और हमें उन समस्याओं के साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो हमें एक बेहतर प्रयास करते रहना होगा। इसके साथ साथ हम उसको योगा और मेडिटेशन का भी सुझाव देंगे कि आप बैलेंस्ड लाइफ को जिएं और उसके लिए योगा और मेडिटेशन जैसी संभावनाओं को भी तलाशें। तो इस तरीके से हमने उसे बेस्ट पाथ ये सुझाना है। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन में आज केस स्टडी दिया और इस केस स्टडी को आप अच्छे से समझिएगा और फिर अपने आंसर को फ्रेम करिएगा। हर एक आप इसके सिवा और सुझाव भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने सुझाव दिए हैं वो दिए, लेकिन जो कंक्लूजन होगा, जो हमारा बेस्ट सुझाव होगा, वो कुछ इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ हम कल, चूँकि आज इकोनॉमी का टर्न था जो आज हम कवर नहीं कर पाए हैं, कल हम आपको इकोनॉमी के क्वेश्चंस देंगे। तो थैंक यू सो मच। इसको देखिएगा और अपने सजेशंस हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।